जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधाम वृंदावन से अपने चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। आज की बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए शनि की जो वक्री अवस्था है वो क्या परिणाम देने वाली है। पहले शनि के बारे में बात करते हैं कि शनि देव वक्री अवस्था में 17 जून से लेकर के और 4 नवंबर तक रहेंगे। अभी शनि का जो गोचर चल रहा है वो कर्क राशि से अष्टम भाव में है। शनि स्वयं की राशि में बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में, और इनका जो गोचर है वो अष्टम भाव में। अष्टम भाव दुख का, कष्ट का, परेशानियों का, रोग का भाव होता है। तो नेचुरली बात है, यहाँ बैठेंगे तो आपको परेशानी देंगे। और वैसे भी कर्क राशि के ऊपर ढैया का प्रभाव चल रहा है। 17 जनवरी से ढैया शुरू हो चुकी है कर्क राशि के ऊपर। तो कर्क राशि वालों के लिए तो समय परेशानी वाला है। लेकिन शनि अभी 17 जून को शनि महाराज वक्री हुए हैं और 17 जून को वक्री अवस्था में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। और गोचर के दौरान कर्क राशि को क्या देंगे, इसके बारे में आज के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अष्टम भाव के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि का अष्टम भाव आयु भाव है। शनि इस भाव के कारक हैं और शनि स्वयं अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शनि स्वयं अपने कारक भाव में बैठा है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि शनि की जो वक्र अवस्था है, शनि जो वक्री अवस्था में यहाँ गोचर कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में ग्रह बहुत बलवान हो जाता है, उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है और वो जो भी देना चाहता है, वो चाहे अशुभ हो चाहे शुभ प्रभाव हो, वो प्रभाव बहुत ज़्यादा एक चेष्टा के हिसाब से, अपनी बढ़ी हुई ताकत के हिसाब से ग्रह देता है। अब शनि पापी ग्रह है और पापी ग्रह अगर ज़्यादातर आपने देखा होगा कुंडलियों में अशुभ प्रभाव ही देते हैं। लेकिन इस कर्क राशि के लिए शनि का जो प्रभाव है आने वाले 140 दिनों के लिए, कि 17 जून से लेकर के और 4 नवंबर तक 140 दिन का ये जो समय है, ये समय कैसा रहने वाला है। पहले आपको 17 जून की ग्रह स्थिति बताते हैं कि 17 जून को शनि का जो गोचर है वो आपकी राशि से, कर्क राशि से अष्टम भाव में है और दसम भाव में गुरु और राहु की युति बनी हुई है। कि ज़्यादातर जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहने वाले ग्रह हैं वो गुरु, राहु और शनि हैं। शनि का जो भ्रमण काल है वो 2.5 वर्ष का होता है एक राशि से दूसरी राशि के लिए। गुरु का भ्रमण काल 1 साल के लिए होता है, राहु का होता है 1.5 साल के लिए, और केतु का भी राहु के साथ 1.5 साल का ही होता है। तो बात करते हैं पहले शनि की। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कर्म भाव पे आती है। अब देखिए, अष्टम भाव का भी शनि कारक है और कर्म भाव का भी शनि कारक है। हमारे तो ज्योतिष शास्त्र में ये नियम है कि शनि जहाँ बैठता है उस भाव को बली करता है बहुत ज़्यादा, वह शुभ प्रभाव देता है, क्योंकि कर्म फलदाता न्याय का देवता है। तो जहाँ बैठेगा उस भाव को परिणाम बढ़िया देता है। लेकिन जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि होती है वहाँ वहाँ ये नुकसान करता है, धन का नाश करेगा, बहुत सारी विपत्तियाँ देगा, काम में अड़चन डालेगा। ये शनि का ज्योतिष के अंदर एक व्याख्या है कि शनि जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ प्रभाव ठीक नहीं होता। अब शनि की जो दृष्टि है वो दसम भाव पे है। कर्क राशि से दसम भाव में मेष राशि है और मेष राशि के अंदर गुरु और राहु की युति बनी हुई है। गुरु अभी 22 अप्रैल को यहाँ भाग्य भाव से निकल करके दसम भाव में आए हैं और राहु यहाँ काफ़ी समय से, करीब 1 साल से विराजमान है। अब शनि की दृष्टि जब दसम भाव पर जाती है तो शनि स्वयं कारक हैं। अब जो ग्रह जिस भाव का कारक है, देखो भैया, उस भाव से संबंधित तो फल बढ़िया देगा,
उसमें तो कुछ कहने की या सोचने समझने की आवश्यकता ही नहीं है कि शनि दसम भाव का कारक है, तो दसम भाव का परिणाम तो शनि बढ़िया देगा, क्यों अपनी बेइज्जती तो कोई कराएगा नहीं। और शनि भी ग्रह है, वो अपनी बेइज्जती थोड़ी कराएगा। तो यहाँ बैठ करके जितने दिन ये बकरी अवस्था रहेगी कर्क राशि वालों के लिए शनि की, उस बकरी अवस्था में करीब 140 दिन का जो समय है, यहाँ बैठ करके शनि काम धंधा व्यापार, नौकरी वाले जो जातक हैं जो जॉब करते हैं, उन सब के लिए बहुत परिणाम बढ़िया देगा। देखिए ये कर्म भाव है। कर्म का मतलब आप पढ़ाई करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप चाहे रेडी लगाते हैं, दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, वो प्रोफेशन का ये भाव है, इसको कर्म भाव कहते हैं। अब जो छात्र हैं उनका भी ये कर्म भाव है, और जो व्यापारी हैं, दुकानदार है, उनका भी कर्म भाव है। तो कर्म भाव में तो बढ़ोतरी देगा। देखिए पहली बढ़ोतरी तो जो व्यापारी हैं, व्यापारियों के लिए शनि सप्तम भाव का भी स्वामी बनता है कर्क इस राशि के नीचे। तो यहाँ पर भी जो भाव है ये सप्तम भाव, इसमें शनि यहाँ का मालिक बनता है। और ये जो भाव है व्यापार का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव होता है। पार्टनर होते हैं दो तरीके के, एक तो होता है लाइफ पार्टनर और दूसरा पार्टनर होता है बिजनेस पार्टनर। अब दोनों जो पार्टनर है, चाहे वो लाइफ का हो चाहे बिजनेस का हो, शनि यहाँ बैठ करके दोनों पार्टनरों को बढ़िया रखेगा। 140 दिन तक इसका जो व्यापार है, जो जातक हैं ये कर्क राशि वाले जो भी व्यापार करते हैं, व्यापार में इनको लगातार उन्नति मिलेगी। पति पत्नी के संबंध इनके मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ किसी भी प्रकार का इनको परेशानी वाली कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि कारक स्वयं कारक भाव में बैठा है और कारक भाव को देख रहा है, और जहाँ का वो मालिक है उस भाव के फल बढ़िया देगा। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। दूसरी शनि की जो दृष्टि आती है धन भाव पे आती है। धन भाव है, वाणी का भाव है। अब यहाँ पर अगर ये कर्क राशि वाले जो जातक हैं, इनकी जो वाणी है अगर थोड़ी सी भी कठोर हो जाएगी तो इनको दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी। कई बार परिवार में झगड़ा भी हो सकता है, मनमुटाव भी हो सकता है। कहीं पैसा आपने लेना है, आपने ऊंची बात बोल दी, कड़वी बात बोल दी, तो पैसा आपका रुक जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी वाला एक माहौल है, लेकिन उसका भी एक रास्ता बना हुआ है कि बृहस्पति जो दसम भाव में बैठे हैं, उनकी स्वयं की अपनी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे आती है। और सेकंड हाउस पे बताते हैं कि जहाँ बृहस्पति दृष्टि डालता है वहाँ अमृत की धारा बहती, गंगा जल बरसता है। तो बृहस्पति की दृष्टि से ये भाव आपका शुभ हो गया। धन ध्यान की कहीं कोई रुकावट नहीं होगी, कहीं आपका पैसा अटका हुआ पैसा मिलेगा, किसी से आपने लेना है, बहुत दिनों से पैसा नहीं दे रहा, पैसा मिल जाएगा। और कई बार आपको कोई अकस्मात कोई धन लाभ के भी चांस यहाँ बन सकते हैं, क्योंकि शनि अष्टम में बैठा है और अष्टम भाव भी धन का भाव माना जाता है धन देने के लिए। तो यहाँ पर जो शनि बैठा है ये आपको कहीं न कहीं से इस 140 दिन के अंदर अकस्मात पैसे का कहीं न कहीं से लाभ कराएंगे। कोई पैतृक संपत्ति है कि बहन भाइयों का, परिवार में किसी के साथ आपका डिस्प्यूट हो रहा है, तो उस डिस्प्यूट को आपके फेवर में पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो आपका अष्टम भाव सेफ है, अष्टम भाव से कर्क राशि वालों को लाभ है। दसम भाव सेफ है, दसम भाव से कर्क राशि वालों को लाभ है। और धन भाव भी सेफ है, यहाँ से भी कर्क राशि वालों को धन की, कुटुंब की, परिवार की सपोर्ट मिलेगी और इस भाव से लाभ होगा। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि आती है, वो जो 10वीं दृष्टि है तीसरी, वो पहुँचती है पंचम भाव पे, जहाँ वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि पर शनि की जो दृष्टि है, अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि शनि एक बहुत ठंडा, एकदम बिल्कुल कोल्ड इसको कहा जाता है, कोल्ड ग्रह है, बर्फ़ के समान ठंडा ग्रह है। अब कर्क राशि के लिए थोड़ी सी स्वास्थ्य की समस्या पैदा करेगा, क्योंकि कर्क राशि जल तत्व राशि है। अब एक नॉर्मल जल है, उसमें एक साथ आप बर्फ़ डाल देंगे तो फ्रीज हो जाता है जल, पीने लायक नहीं रहता, एक साथ इसको पी नहीं सकता। उसी प्रकार यहाँ है कि शनि जो अष्टम में बैठा है, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो कर्क राशि वालों के लिए देगा ही देगा। 140 दिन इनको अपना बहुत ध्यान करना है। सर्दी, जुकाम, खांसी, चेस्ट में इन्फेक्शन या कोई हार्ट अटैक, वो भी हो सकता है, इनको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है, ब्लड प्रेशर इनका बढ़ सकता है। तो ऐसे समय इनको लीवर ख़राब हो सकता है, पेट ख़राब हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे हालातों से कर्क राशि वालों को थोड़ा इस 140 दिन के दौरान बचना होगा। अगर कोई ऐसी बीमारी आपको लगती है तो तुरंत उसका आप इलाज कराइए, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ती है पंचम भाव पर, जहाँ वृश्चिक राशि है। अब वृश्चिक राशि भी जल तत्व राशि है। शनि जैसे ग्रह का यहाँ भी अगर
प्रभाव होता है। तो यहाँ थोड़ा सा ये भी प्रभाव अशुभ दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जल तत्व राशि में ठंडा शनि अगर प्रभाव देगा तो डिले कराएगा, हर काम में देरी कराएगा, डिले कराएगा। काम तो ज़रूर होगा लेकिन डिले होगा, देरी होगी काम में, समय पर काम पूरे नहीं होंगे। लेकिन इस 140 दिन के अंदर जो भी काम होंगे, कोई भी काम डिले नहीं होगा, क्योंकि शनि स्वयं कारक भाव में बैठ के जहाँ जहाँ दृष्टि दे रहा है, बहुत अच्छा प्रभाव दिखाएगा ये। और पंचम भाव से संबंधित हम जिन जिन चीज़ों को विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, संतान अगर किसी के पैदा होगी इस दौरान 140 दिन के अंदर, तो अच्छे बच्चे पैदा होंगे, एक्टिव होंगे, और शनि का उनके ऊपर प्रभाव होगा, चतुर चालाक पैदा होंगे। दूसरा, जो बच्चे किसी परीक्षा में, एग्ज़ाम में और कंपटीशन में अगर कोई हिस्सा ले रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं कहीं, तो उनके लिए शनि बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है, क्योंकि शनि खुद भी एक बहुत चतुर ग्रह है, ज्ञानवान ग्रह है। और ये न्याय का देवता, इसको ऐसे नहीं कहा जाता है, जुडिशरी का बॉस है, ऐसे नहीं कहा जाता इसको, पूरा चतुर चालाक ग्रह है। तो यहाँ जब दृष्टि देगा तो जो बच्चे हैं वो उनको चतुरता शनि की पूरी मिलेगी, और 140 दिन तक अगर कहीं भी एग्ज़ाम, कंपटीशन, किसी इंटरव्यू वगैरह भी ये पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। बात आती है पंचम भाव से, देखते हैं हम लॉटरी, शेयर मार्केट, सट्टा बाज़ार। तो भाई इसमें तो देखो शनि बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा करेगा ऐसे लोगों के लिए, 140 दिन उनकी बल्ले बल्ले कर देगा कर्क राशि वालों की, क्योंकि शनि खुद, राहु और शनि ये जुआ, सट्टा, लॉटरी इसके कारक होते हैं। अब कारक अगर कारक भाव पर ऐसी दृष्टि डालता है अपने उस पर, तो भाई उसको तो नेचुरल फ़ायदा इसने देना ही देना है। तो कर्क राशि वालों ध्यान से सुन लीजिए, 140 दिन का आपके लिए अच्छा मौका है। अगर आप कहीं लॉटरी टिकट लेते हैं, टिकट लेते हैं तो लॉटरी का नंबर लगने के पूरे पूरे चांस हैं। शेयर मार्केट में अगर आप कहीं डील करते हैं तो आपको वहाँ भी लाभ होगा, नुकसान होने के बिल्कुल भी आपके लिए चांस नहीं है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, जो सरकार से संबंधित इनकी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम है, ऐसे लोगों को, क्योंकि यहाँ मेष राशि है और मेष राशि में शनि की जो दृष्टि आ रही है, तो ये शनि सरकारी काम से इनको, ऐसे लोगों को लाभ दिलाएगा, क्योंकि यहाँ पे योग कारक बन के दृष्टि दे रहा है ये। तो ऐसी जगह पे जो प्रशासनिक कार्यालय हैं, सरकारी ऑफिस हैं, या सरकारी जो टेंडर यूज करते हैं, खोलते हैं, टेंडरों के अकॉर्डिंग काम करते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय 140 दिन का बहुत ही स्वर्णिम समय कह सकते हैं इनको, ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, एक बात की दिक्कत है यहाँ, अगर कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो थोड़ा डिले होगा, आपको प्रमोशन भी दिला सकता है ये। और दूसरी बात, अगर आप नौकरी छोड़ने का विचार करके, मैं प्राइवेट हो या सरकारी सेक्टर हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ, अगर कोई नौकरी छोड़ के इस दौरान 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक दूसरी जगह नौकरी तलाश करने की कोशिश करेगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसे समय पे आप नौकरी को छोड़ने का मन ना बनाएं, और जहाँ आप हैं, काम कर रहे हैं, थोड़े दिन वहीं 3, 4, 5 महीने की बात है, आराम से अपना निकालिए। उसके बाद जब शनि की वक्र अवस्था ख़त्म हो जाए फिर आप जॉब चेंज करिए, आपका जॉब चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको दिक्कत रहेगी 17 जून से लेकर के और 4 नवंबर तक, इससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उधर अक्टूबर में बृहस्पति भी फ्री हो जाएंगे राहु से, तो उसके बाद जो प्रभाव बृहस्पति का है वो भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो फिर आपको जहाँ जी जैसा आप जॉब चाहेंगे, जिस लाइन में चाहेंगे उस लाइन में आप जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अब शनि का जो वक्र अवस्था है वो कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही उन्नत और बहुत ही बढ़िया, ये 3, 4 महीने, 5 महीने का समय रहने वाला है, 17 जून से लेकर के और 4 नवंबर तक। ये समय बहुत आपके लिए उपयुक्त है, किसी तरह कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस समय आपको महसूस नहीं होगी। और जो ढैया आपके ऊपर चल रही है, ढैया का भी प्रभाव आपको अनुकूल ही मिलेगा, प्रतिकूल नहीं मिलेगा। देखिए, शनि की ढैया 2.5 साल तक होती है, अब 6 महीने निकल चुके हैं, 2 साल और हैं शनि की ढैया के। तो आने वाला टाइम हो सकता है कि जब शनि वक्र अवस्था से बाहर निकल जाए तो कर्क राशि वालों को दिक्कत होगी। पीछे हमने कई वीडियो अपलोड भी किए हैं कर्क राशि के ऊपर, आप उन्हें देख सकते हैं, तो उसमें परेशानी ही बताई है। लेकिन जो बकरी अवस्था है ये तो लाभदायक है। शनि की जो 7.5 होती है वो 7.5 साल के लिए होती है, तो 7.5 तो खैर अभी नहीं है कर्क राशि में, लेकिन वृश्चिक राशि और कर्क राशि, इन दोनों राशियों के ऊपर ढैया का प्रभाव है। तो अभी तो ये जो बकरी अवस्था है, ये जो ढैया का प्रभाव है, इसमें कोई भी इनको नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये कर्क राशि वाले बिल्कुल बेधड़क रहें, लेकिन इनको ये काम करना पड़ेगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जिस किसी की शनि की मासा चल रही हो
या शनि की हो अंतर्दशा, और शनि की जो स्थिति है अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थान पर नहीं है, शनि आपका अच्छी जगह नहीं बैठा है कि 6वें 8वें 12वें भाव में चला गया है, तो ऐसे जो जातक हैं उनको शनि से ढैया के दौरान तो रहेगी परेशानी। तो ऐसे जातकों के लिए मैं छोटा सा उपाय बता रहा हूँ ढैया से निजात पाने के लिए, कि हर शनिवार को मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई कुष्ठ आश्रम हो, वृद्धाश्रम हो, या जहाँ पर लंगर चलता हो, उस स्थान पर शनिवार के दिन काले साबुत उड़द, साबुत माह आप दान करिए। उससे शनि आपका शुभ प्रभाव देने में सक्षम होगा और आपको जो नेगेटिविटी शनि की प्राप्त हो रही थी उसमें आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कर्क राशि वालों का एक छोटा सा मैंने आपके लिए वीडियो बनाया। कैसा लगता है आपको, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर हमें कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमें उसके बारे में सलाह भी दें। आपकी हर सलाह पर अमल किया जाएगा और आपके नाम से आगे प्रकाशित करेंगे अगर आप हमें कोई अच्छी सलाह देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री।